अभी रिसेंटली 14 गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा दे दी मध्य प्रदेश के एक कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने एक मुसलमान आदमी को मार दिया था। अब इस इंसिडेंट को देखने के 3 नजरिए हैं। हम हिंदुओं के हिसाब से गाय जो है वो हमारी माता है। ऑल्सो इस केस में जिसने फाइनल वर्डिक्ट सुनाया था वो जो थी एक मुसलमान जज थी। दूसरा यानी कि मुसलमान का नजरिया, तो मुसलमानों के अकॉर्डिंग उनके धर्म में ये जो है गाय को खाना परमिसेबल है। उसके हिसाब से वो लोग बोलते हैं कि हम तो गाय खा लेंगे, तुम नहीं खाते हो तो तुम भाड़ में जाओ, हम तो खाने वाले हैं। और तीसरा जो है वो लॉ वाला रास्ता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। देखो, गौ माता की हत्या करना जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब सेक्शन 40 ऑफ BNSS एक आदमी को राइट देता है कि अगर उसके सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल गौ माता को इलीगली ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या फिर काट रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है, तो आप जाके उनको रोक सकते हैं और पुलिस बुला के उनको हैंडओवर कर सकते हैं। लेकिन गौ रक्षक उन वहां पे जाके उनके हाथ पैर तोड़ देते हैं, उनको जान से मार देते हैं। अब इस देश के लॉ के हिसाब से उन 14 लोगों को उम्र कैद की सजा हो गई। अब यहाँ पे आपको किसी सरकार से मेडल नहीं मिला, बस पछता रही है तो आपकी फैमिली। तो इसलिए मैं एक सजेशन देना चाहूंगा उन लोगों को जो लोग गाय की रक्षा करने के लिए गौ रक्षक बने हुए हैं। जो गौ माता की सुरक्षा आप कर रहे हैं वो 100% सही है, करते रहो, लेकिन लीगल वे में करो। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को हैंडओवर कर दो, कानून को अपने हाथ में मत लो। और मुसलमानों को मैं ये सजेशन देना चाहूंगा कि इस्लाम में गाय माता को खाना परमिसेबल है, पर कंपलसरी नहीं है कि आपको खाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं भी खाओगे तो उससे मरोगे नहीं आप, तो इसलिए खाना ही छोड़ दो और दोनों अच्छे से रहो, क्योंकि फाइनली जाके आप नहीं पछताओगे। ना इससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना है, ना किसी को कोई बाहर किसी को कोई लेना देना है। आखिरी में आपकी असली माँ, जो आपकी माँ घर पे बैठी है, वही पछताएगी, चाहे हिंदू मुसलमान को मारे या मुस्लिम हिंदू को मारे। तो इसलिए अवेयर हो जाओ और ऐसी अवेयरनेस वाली वीडियो के लिए मेरे को फॉलो कर लो।